मतलब मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया W इज इक्वल टू क्यू, आपका करंट होता है क्यू बाई टी। तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू आई टी, मैं लिख सकता हूँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I और T। एक और चीज मैंने आपको बताई W इज इक्वल टू जेड आई टी, बोले तो प्रोपोर्शनलिटी ये हटाने के लिए मैंने Z यूज किया, ठीक है ना। अब आपको पता है W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z पता है आपको, Z क्या होगा बताओ जल्दी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू फैराडे I और T, ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। यहां तक की बातें किसी को आप समझ में आया? बस मैंने फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हुए गया। अब फैराडे क्या होता है सर, ठीक है ना, यहां तक की बातें सबको आई होप क्लियर होगी। अब फैराडे क्या होता है तो सब अच्छे से देखना, किसी भी वायर में से, फैराडे का मतलब समझाता हूं मैं, फैराडे स्पेशली एक फैराडे की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। एनी वायर, हमारे पास कोई भी वायर है, एनी वायर, और उस वायर में से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो हो रहे, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे बोलो, फ्लो हो रहे, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, बोले तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, मतलब चार्ज का ही फ्लो हो रहा है ना। समझ में आया सबको, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, देखो ना, सुनो, हाँ अच्छे से सुनो, हर अच्छा अच्छे से सुनो, सुनो सुनो बहुत अच्छे से सुनो। मान लो मेरे पास एक वायर है, इस वायर में से एक मोल इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो हो रहे, एक मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, फ्लो हो रहे, ठीक है ना। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जल्दी बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर, आपको मैं नहीं पता तो बता देता, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कुलम। ये चार्ज होता है, कुलम में होता है ना चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। बच्चों अच्छे से सुनना, बहुत खतरनाक बातें बता रहा हूं मैं। खतरनाक क्या है, अच्छी, कितनी कितनी प्यारी बात है, क्या बताओ तुम्हें। मेरे पास एक वायर है और इस वायर में से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। बहुत अच्छे से समझो, एकदम अच्छे से समझो। देखो मैं वापस से बता रहा हूं, हमारे पास एक वायर है, उस वायर में मैंने एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, एक मोल इलेक्ट्रॉन मैंने फ्लो किए। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे, हमें पता है, देखो सुनो, हमें देखो एक वायर है, उसमें से एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, और इस एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा ना, इन पे जो चार्ज होगा ना, उसको मैंने नाम दिया 1 फैराडे। अब और अच्छे से सुनो, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, आप बोलोगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कुलम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, हमें कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, एक मोल। तो हम इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.023 इंटू 10⁻23 से। तो देखना अच्छे से, तो ये जो वैल्यू आएंगी ना, ये होगी हमारी एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का, कूलम में आंसर आएगा, कूलम पर मोल में आएगा, क्योंकि मोल भी है, देखो ये मोल भी है और ये कूलम भी है, ठीक है ना। तो आपकी जो भी, सुनना अच्छे से, आपका एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होगा ना, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएंगी, कितने आएंगी बताओ जल्दी। आपको पता होगा 96500 के आसपास आ जाएंगी, एंड दैट इज नोन एज 1 फैराडे। एक्चुअली ये कूलम में आएंगे, मतलब ये चार्ज है ना, अरे बच्चों, अरे चार्ज है ना, समझ में आया सबको। मान लो एक वायर में से एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, और आपको पता है उस इलेक्ट्रॉन फ्लो में से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक मोल इलेक्ट्रॉन है, तो उनपे जो ओवरऑल चार्ज होगा ना, उस चार्ज को ही हम बोलेंगे 1 फैराडे। तो समझ में आया सबको 1 फैराडे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बताओ जल्दी। 1 फैराडे कूलम पर मोल लिख देता हूं, ठीक है ना, कूलम पर मोल, क्योंकि एक मोल के लिए चलता है, कूलम पर मोल, मतलब एक मोल के लिए मैं लिख देता हूं। सुनना अच्छे से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे क्या लिख सकता हूं मैं, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम इतना चार्ज होता है। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। एक, या फिर 1 फैराडे लिख देता हूं इसको, 1 फैराडे चार्ज होता है, दोनों का मतलब सेम है ना। बताओ जल्दी, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, मैसेज करके बताओ। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? बहुत अच्छे। अब मैं क्वेश्चन अबे अब क्वेश्चन सुनो, अब क्वेश्चन सुनो अच्छे से। हमें चार्ज का कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास सोडियम है, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल रिएक्शन है, गिव सोडियम।
पहले इसको 1 मोल के लिए बताओ, ठीक है। मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बताता हूँ। 1 मोल के लिए बताता हूँ। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 मोल ऑफ सोडियम आ जाएगा, 1 मोल ऑफ Na+ आ जाएगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चों। 1 मोल ऑफ क्या आ जाएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और 1 मोल क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। 1 मोल क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा सोडियम। बोले तो सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑफ सोडियम बनेगा। इस बात का मीनिंग समझ में आया सबको? और आपको पता है सर, एकदम अच्छे से सुनो, आपको पता है सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम इतना चार्ज होता है। बोलो यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो जल्दी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम चार्ज होता है। और याद रखना 1 मोल सोडियम डिपॉजिट हुआ, बोलो कितना सोडियम बनेगा? तो आपको पता है सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। समझ में आया सबको यहाँ तक की बातें? यहाँ तक की बातें समझ में आई? मोलर मास आ गया या फैरेडे आ गया, बोलो जल्दी। एन फैक्टर भी पता है। सुनो मेरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से, मेरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से। हमें बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। तो याद रखना, मैं इस रिएक्शन के लिए सिंपल, देखो कोई जरूरत नहीं, मैं सिंपल बता देता हूँ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन आता है, देखो यहां से अगर जाएंगे तो आप कुछ बच्चे पागल हो जाते हैं, मुझे पता है। आपको क्वेश्चन पूछा है इस रिएक्शन के लिए जेड क्या है, फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज जेड। तो आप बताओगे सर जेड होता है, बोलो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इंटू फैरेडे, एन फैक्टर इंटू फैरेडे होता है, ठीक है ना बच्चों? अरे समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला होता है जेड का। तो आप बोलोगे सर मोलर, आप पहले इसको 1 मोल के लिए लिखो। तो आप बोलोगे सर 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। और 1 मोल ऑफ सोडियम का मोलर मास क्या होता है, जल्दी बताओ कितना होता है? 23 ग्राम होता है बच्चों। डिवाइडेड एन फैक्टर कितना आएगा, बोलो जल्दी। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, तो एन फैक्टर 1 आएगा। याद आया कुछ? और कितने फैरेडे, जल्दी बताओ। 96500, 1 मोल है ना? अरे 1 मोल मतलब कितने फैरेडे? 1 फैरेडे। समझ में आया सबको? बोलो तो ये वैल्यू, इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मिल जाएगा आपको जेड। समझे या नहीं समझे इस रिएक्शन के लिए जेड? फॉर दिस रिएक्शन आपको जेड मिल गया, मैसेज करके बताओ। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना? मैं इसे 2-3 एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? देखना एग्जांपल नंबर 2, एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। अब मुझे आप बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ जेड क्या आता है आपका? आप बोलोगे सर मोलर मास डिवाइडेड बाय, मोलर मास हम इसका लेते हैं एल्यूमिनियम का, जो बनेगा उसका, ठीक है ना? एल्यूमिनियम का मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना आएगा, बताओ जल्दी। एन फैक्टर कितना आएगा? मैसेज करो रे, एन फैक्टर कितना आएगा? मैसेज करके बताओ सब। 3 आएगा? अरे हाँ या ना? और फैरेडे हमें पता है एन इंटू एफ, फैरेडे कितना होता है? 96500 फैरेडे, ठीक है ना? ये आ गया एन फैक्टर, और ये आ गया आपका फैरेडे, ठीक है ना? ये आ गया हमारा फैरेडे, ये आ गया आपका फैरेडे। और मोलर मास कितना होता है मैं बता देता हूँ, 27 ग्राम के आसपास, 27 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है? समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ समझे या नहीं समझे ये वाला प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गया कितने सिंपल प्रॉब्लम है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आगे बढ़ू, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल कुछ खास है, देखो NiNO3 2 टाइम्स, इसका उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो करंट था वो करंट था 5 एम्पियर, ठीक है ना बच्चों? और उन्होंने ये भी कहा कि टाइम रिक्वायर लगा आपको 5 मिनट। और पूछा उन्होंने पूछा बच्चों निकेल कितना डिपॉजिट हुआ? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। डिपॉजिट का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W, ये इसका मतलब W होता है, हाँ या ना बताओ जल्दी। अरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोले तो W। तो हम लिखेंगे सर W होता है आपका Z इंटू IT। बोलो भाई क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। हमें निकालना है निकेल कितना डिपॉजिट हुआ, बोले तो W निकालना है, ठीक है ना? तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैसेज करके बताओ। मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय
एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैराडे इनटू IT। मैसेज करके बताओ क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ जल्दी से, हाँ या ना। हमें W निकालना है, हमें निकालना है W। I की वैल्यू 5 है, देखो I की वैल्यू रख दी मैंने 5, T की वैल्यू रख दी, सॉरी T की वैल्यू भी कितनी बताओ, T की वैल्यू मैंने रख दी 5। मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा आपको, मैं बता रहा हूँ इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास आपका होगा, देखो मैं लिख देता हूँ 58 के आसपास, ठीक है ना। सॉरी इस मॉलिक्यूल का नहीं, हमें किसका देखना है, निकेल का देखना है, सॉरी किसका देखना है बोलो, मॉलिक्यूलर मास निकेल का। जो बनेगा उसका देखेंगे ना भाई, जो डिपॉजिट होगा उसका देखेंगे ना, मैंने पहले भी बताया था। एल्यूमिनियम का देखा, सोडियम का देखा, तो निकेल का मॉलिक्यूलर मास होता है 58। और अब मुझे बताओ यहाँ पे निकेल के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बताओ जल्दी से। निकेल किस में है बोलो, +2 में या नहीं, मैसेज करो। निकेल +2 में है तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा, तो सर एन फैक्टर आ जाएगा 2। और फैराडे हमें पता है कितना, 96500। अरे समझे या नहीं समझे, प्रॉब्लम सॉल्व। मैसेज करके बताओ क्या सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ क्या सबको क्लियर है किस तरह से सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये वाला एग्जाम्पल, AlCl3 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उन्होंने पूछा एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ, एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ। करंट गिवन था 2 एम्पियर और टाइम गिवन था 10 मिनट। तो आप बोलोगे सर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो जल्दी, Z बोल तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 डिवाइडेड बाय बच्चों एन फैक्टर कितना, +3 बोले तो एन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय I 2 एम्पियर टाइम 10 हो गया भाई W। मैसेज करो समझे या नहीं समझे, मैसेज करो। किसी भी रिएक्शन के लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं। मैसेज करो को बताओ यहां तक की बातें समझ में आई। क्वालिटेटिव एनालिसिस की यहां तक की बातें सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो ओके ओके, बहुत अच्छे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, मैं बता रहा हूँ दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी। मुझे बताओ इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट था, आप खुद से बताओ कि सर नहीं ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट था। अरे कुछ नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। और हाँ इसको मैं मतलब कंसेप्चुअल भी बता सकता था, लेकिन कोई जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना फिलहाल के लिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन टफ आपको नहीं आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। बोलो भाई सबको क्लियर है?